बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहम है हर लिहाज से। तो मैंने बड़ी डिटेल के साथ इधर एक्सप्लेन करना है इसको, आप लोगों ने मेरे साथ साथ रहना है, इसको अच्छी तरह समझना भी है। जिस तरह आप लोगों ने भी सर्च किया है, आप लोगों को भी इस टॉपिक पर आने के लिए यानी कि सर्च इंजन जो इस्तेमाल करना पड़ा होगा वो होगा एनर्जी। व्हाट इज़ एनर्जी? तो अभी क्वेश्चन जो है वो है हमारा व्हाट इज़ एनर्जी, 9th क्लास का टॉपिक है। तो डीपली हम इसको पढ़ेंगे और आप लोगों ने इसको समझना भी है। एनर्जी इज़ अबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी जो है वो किसी काम करने की सलाहियत को कहते हैं। इट इज़ अ रिक्वायर्ड फॉर एवरीथिंग वी डू। ये हर चीज़ के लिए ज़रूरी होती है जो हम काम करते हैं। फ्रॉम वॉकिंग, चलने के लिए, रनिंग, लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स, चीज़ों को उठाने के लिए, रनिंग करने के लिए, टू लाइटिंग अ बल्ब को जलाने के लिए, रनिंग अ मशीन को चलाने के लिए। विदाउट एनर्जी नो वर्क कैन बी डन। एनर्जी के बगैर कोई भी काम जो है वो पॉसिबल नहीं है, मतलब वो काम हमारा पूरा नहीं होगा। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को देखें इन फिज़िक्स तो क्या आएगी? एनर्जी इज़ अ डिफाइन एज अ कैपेसिटी टू डू वर्क। तो ये प्रॉपर इसकी डेफिनेशन है और इसका यूनिट क्या है? जूल है। जिस तरह वर्क का यूनिट जूल है, इसी तरह एनर्जी का यूनिट भी जूल होगा। साथ ही हमारे उसने पूछा था कि टाइप्स ऑफ एनर्जी विद डिटेल एंड एग्जाम्पलों के साथ और डिटेल के साथ आप लोगों ने बताना है कि एनर्जी की कौन कौन सी इकसाम है। तो हम इसको डीपली पढ़ने लगे हैं। पहली है हमारे पास जी काइनेटिक एनर्जी, जिसको हरकी तवानाई कहते हैं। जिस तरह इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि इसको हम हरकी तवानाई तब भी कह सकते हैं जब कोई चीज़ हरकत करती है। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखें, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। किसी चीज़ में स्टोर होने वाली एनर्जी उसकी मोशन की वजह से हरकी तवानाई कहलाती है। द फास्टर एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू मोर काइनेटिक एनर्जी इट हैज़। फास्टर चीज़ें जो चीज़ जिस तरह ये रक्षा जा रहा है, अभी आपको आवाज़ आई होगी, तो इसमें स्टोर होने वाली एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी है। चीज़ जो मूव करती है उसमें मूव करने वाली जो मूविंग क्वालिटी होती है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी की। एग्जांपल क्या है? अ मूविंग कार, फ्लोइंग ऑफ वाटर, अ फ्लाइंग बुलेट। ठीक है। इसी तरह आगे हमारे दूसरा जी पॉइंट है जी, वो है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम मखरूनी तवानाई कहलाते हैं। वो यानी कि वो तवानाई जो किसी चीज़ में पोजीशन की वजह से स्टोर होती है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कंडीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। स्टोर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। हम पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस तरह आप लोग देखेंगे, जब एक फास्ट बॉलर भागता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी स्टोर होती है। जब वो जंप लेता है बॉल करवाने के लिए तो उसकी पोजीशन बन जाती है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। और बाद में बॉल जब थ्रू करता है तो जब बॉल जो बैट्समैन तक पहुंचती है तो वो उसमें फिर काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो जाती है। स्टोर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। एग्जाम्पल अगर देखें तो वाटर स्टोर इन अ डैम एंड स्टिच्ड बोब आर द राइज ब्रिक। ठीक है, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। इसके बाद है जी थर्मल एनर्जी, हरारती तवानाई जिसको हम कहते हैं। एनर्जी रिलेट टू द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट काज्ड बाय द मोशन ऑफ द पार्टिकल इनसाइड द मैटर। एग्जाम्पल अगर देखें, हीट फ्रॉम अ हीटर एंड द बॉइलिंग वाटर, सनलाइट, जो हमारे तक हीट पहुंचती है। इसी तरह हमारे पास है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या कहलाती है? कीमियाई तवानाई। एनर्जी स्टोर्ड इन केमिकल सब्सटेंस रिलीज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन के दौरान रिलीज होती है। एनर्जी फ्रॉम अ फूड, जिस तरह हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है। बैटरीज फ्यूल लाइक अ पेट्रोल और गैस। इसी तरह हमारे पास पांचवा पॉइंट है जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बरकी तवानाई जिसको कहते हैं, करंट जिसको हम कहते हैं। एनर्जी काज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये हमारे पास बरकी तवानाई होगी। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द बैटरी, जनरेटर और पावर स्टेशंस। इस तरह हमारे पास छठा पॉइंट है जी लाइट एनर्जी, जिसको हम रोशनी वाली तवानाई या नूरी तवानाई भी कह सकते हैं। एनर्जी कैरिड बाय द लाइट वेव, एनर्जी जो हमारे पास लाइट वेव की शक्ल में पहुंचती है। अब सनलाइट जिस तरह होगी, लेज़र लाइट होगी, लाइट फ्रॉम अ बल्ब हो गया। ठीक है जी। इसी तरह साउंड एनर्जी, आवाज़ की एनर्जी कैरिड बाय अ साउंड वेव प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, वो एनर्जी जो किसी चीज़ में वाइब्रेशन की वजह से पैदा होती है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिस तरह हमारे पास है, म्यूजिक फ्रॉम अ स्पीकर ऑफ द रिंगिंग बेल, ह्यूमन वॉइस, ईटीसी। न्यूक्लियर एनर्जी, ये जी बहुत अहम एनर्जी जो आजकल जो जिसकी वजह से
दुनिया में एटम बम होने के नाते जिस तरह पाकिस्तान है वो राज कर रहा है पूरे कंट्रीज़ पर कि कोई मुल्क भी इसको आंखें नहीं दिखा सकता। एनर्जी स्टोर इन अ न्यूक्लियर ऑफ द एटम रिलीज ड्यूरिंग द न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, एटॉमिक बम्स एंड सन एनर्जी वगैरह। अगर हम कंक्लूजन की तरफ जाएं तो एनर्जी एग्जिस्ट इन मैनी फॉर्म्स एंड इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एग्जांपल इन द फैन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ द एनर्जी सच एज एवरी लाइफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट। अगर हम डीपली इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ लेंगे तो हमें फ़िज़िक्स के बाकी टॉपिक्स के जो कंसेप्ट हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो मेथड तरीक़ाकार अच्छा लगा है तो आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि हमें फ़लाँ पॉइंट का पता नहीं चला, ताकि मैं न्यू वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।